बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की अगर हम सक्सेस स्टोरी की बात करें तो वो शुरू होती है खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने का मौका मिला और वहां पर एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट सक्सेस स्टोरी जब इमरान खान साहब अपनी बताते हैं तो वो खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं। एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया, केपी पुलिस को एज एन सेट कर दिया गया एज एन एग्जाम्पल फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्री, फॉर रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। हर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसी भी प्रोविंस का हो उसको एग्जाम्पल दी जाती थी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की, उनके तरीक़ेकार की, द वे दे हैव बीन मैनेज, थाना कल्चर किस तरह इन्होंने मैनेज किया, लोगों के साथ इनका कैसा एटीट्यूड था। लोग पुलिस से डरने की बजाय पुलिस की इज्जत करने लग गए और ये सब कुछ हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। पुलिस एक्ट 2017 आया जिसमें पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास एटॉनमी थी। एटॉनमी का मतलब ये है कि कांस्टेबल से लेकर एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक के तमाम अफसरान किसी पॉलिटिकल मास्टर की बाइंग के बगैर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वाज द पर्सन हु यूज्ड टू मैनेज इट। ट्रांसफर पोस्टिंग्स पे कोई उनको अकाउंटेबल नहीं करता था। अगर अकाउंटेबल होते थे तो सिर्फ आईजी होते थे ऑन द परफॉर्मेंस अगर कहीं पर होती। एंड इन दोज 3 years एक सक्सेस स्टोरी सामने आई। केपी पुलिस ने जिस तरह परफॉर्म किया और उसकी एग्जाम्पल जिस तरह दी गई वो पूरे पाकिस्तान को पता है। उसके बाद पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इमरान खान को दोबारा इलेक्ट किया, दोबारा मौका दिया। केपी पुलिस का एक ट्रस्ट लेवल था जिसके ऊपर उन्होंने दोबारा किया। इस सारी सिचुएशन में रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी यूएसपी थी केपी पुलिस की। केपी पुलिस के जो पुलिस अफसरान थे वो एक लोगों के लिए, जितने भी केपी के लोग वहाँ रहते थे उनके लिए एक मशले राह थे, एक मोहब्बत थी, रिस्पेक्ट एलिमेंट आ गया। वो जो नफ़रत पूरे मुल्क में पुलिस के अगेंस्ट हम देखते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस में, खैबर पख्तूनख्वा में ये ख़त्म हो गई और एक मोहब्बत जागी पुलिस को लेकर, पुलिस की यूनिफॉर्म को लेकर, कांस्टेबल से लेकर आईजी तक। इसके बाद अगले इंस्पेक्टर जनरल, 2 इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस चेंज हुए और उसके बाद तीसरे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 1 जनवरी 2020 को लगाए गए। ये वो एक सिचुएशन है जिसमें फाटा मर्जर हुआ है। तकरीबन 27,000 से लेकर 30,000 तक जो वहाँ पर लोग हैं वो केपी पुलिस के अंदर आए हैं, जिसके और किस तरह इनको मैनेज किया जा रहा है। खासादार हैं वहाँ पर, फ्रंटियर कंस्टेबलरी है, प्रोविंशियल कंस्टेबलरी है, इन सारों के जो लोग हैं वो लेवीज़ के, वो इन सारों के अंदर अब जम हो रही हैं। वहाँ पर एक चीज़ और भी आई कि अब जो खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान हैं उनके अंदर एक क्रिबिंग एलिमेंट भी आया। वो समझते हैं, वो ऐसा फील करते हैं कि हमें लेफ़्ट आउट किया जा रहा है। क्यों लेफ़्ट आउट किया जा रहा है, क्या ऐसी वजूहात हैं? इस तमाम तर सिचुएशन पे आज से 2 हफ्ते पहले हमने एक सेगमेंट किया था एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने हमसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद आना चाहूँ, मैं आपके प्रोग्राम में लाइव आऊँगा और मैं आके बताऊंगा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, आई बीइंग इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हाउ वी आर डिलीवरिंग, हम लोग कैसे काम कर रहे हैं और ये हम लाइव प्रोग्राम के अंदर करेंगे। सो आज हम वो प्रोग्राम लाइव कर रहे हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त हम ब्रेक से वापस आते हैं तो मेरे साथ होंगे डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मेरे साथ हैं डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा। अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर, स्टार्टिंग अप, अगर मैं सर ये बात करूं कि व्हाट आर द सेलिएंट अचीवमेंट्स ऑफ यू बीइंग इंस्पेक्टर जनरल ऑफ केपी, आप किस तरह इसको जी समराइज करेंगे? मंसूर की बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ा जो चैलेंज था यहाँ पे हमारी पोस्टिंग के बाद या जनरली पुलिस को, केपी पुलिस को, पहले तो टेररिज्म का था वो कंटेन हो गया था, लेकिन अभी जो रिसेंट चैलेंज था वो मर्जर था, ये एक्स फाटा का रीजन का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी, सबसे बड़ा वही था। उसके बाद नारकोटिक्स का था और स्ट्रीट क्राइम का था। तो मेरे अपने
एस्टीमेट के मुताबिक मेनली ये थे चैलेंजेस, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मर्जर की इम्प्लीमेंटेशन था। ठीक। अच्छा सर, मर्जर से ज़रा स्टार्ट करते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है सर? तकरीबन खासादार 27,000 से 30,000 है। आईजी साहब, कहीं पर इफ़ यू फील कि मेरा कोई नंबर गलत है तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। 27,000 से 30,000 के करीब है सर। इनको किस तरह जम किया जा रहा है? व्हाट इज़ द प्रोसेस जी? मंसूर, बेसिकली ये जो फाटा का मर्जर हुआ है वो कौम का फैसला था, पार्लियामेंट का फैसला था, और मेरे अपने हिसाब के मुताबिक बहुत अच्छा फैसला था, बिकॉज इट वाज अ अनगवर्नड एरिया, लेस गवर्नड एरिया, बफर रीजन बिटवीन द टू स्टेट्स, और यहाँ से ये सारा कुछ इमिनेट होता था। गन रनिंग, ये नार्कोटिक्स, और जहाँ पे इट वाज रेगुलेटेड बाय FCR, तो ये इसमें अमल दरामदगी इतनी कम थी, और ह्यूमन राइट्स लोगों को बहुत कम थे। ओके। तो ये बहुत ही एक तो मैं बताऊं कि बड़े इम्पेक्ट होंगे इससे सक्सेस के बाद, इस KP पर भी, रीजन पे भी, और रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान पे भी। अभी नाउ कमिंग टू दी योर क्वेश्चन, मेनली ये अप्रॉक्सीमेटली 29,000 हैं लेवीज एंड खसादार। इनकी अभी ये हुआ है कि इनकी हमने एब्जॉर्प्शन करवाई है, गवर्नमेंट ने एब्जॉर्प्शन का एक्ट तो पहले पास किया गया था, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हो रही थी, लेकिन फरवरी में शायद नोटिफिकेशन हुआ इसका। इसके हमने 2 फेजेस बनाए थे, एक तो क्लियर केसेस थे, दूसरे कंटेस्टेड केसेस थे। तो फर्स्ट फेज में 26,000 के करीब हो गए थे एब्जॉर्ब, उसके बाद 3,000 रहते थे वो सेकंड फेज में, वो अभी रिसेंटली वो भी हो गए हैं। दूसरा हमें चैलेंज पेश था इसका, इनके ट्रेनिंग का। हमने 15 मई को शुरू करनी थी इनकी ट्रेनिंग, लेकिन वो कोविड की वजह से हम शुरू नहीं करा सके, लेकिन 3 दिन हुए हमने कोविड SOPs के तहत इनकी ट्रेनिंग शुरू करवा दी है। ओके। और इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मर्जर। ठीक। अच्छा सर, जी। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह आपने बताया है पहले फेज़ में 26,000 थे और उसके बाद दूसरे फेज़ में 30,000 थे, बिल्कुल ठीक है सर। ये लोग अनट्रेंड है, बिल्कुल बात वही है, दे आर नॉट केपेबल, उनको SOPs नहीं पता पुलिस की। इनका ट्रेनिंग जो बेसिक रिक्रूट कोर्स है जो हमारी पुलिस का होता है वो 9 महीने का होता है, दैट मीन 1 ईयर। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा रफली कैलकुलेट करूँ तो इट गोज़ लाइक ऑन अ टाइम स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। अगर हमने इस टोटल जो फोर्स है इसको हमने ट्रेन करना हो, तो फिर आपको लगता है कि वो डुएबल होगा उस तरह जी? नहीं, आपको बताऊं, अभी इंशाल्लाह होपफुली 15 सितंबर को ये खुल रहे हैं सारी इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट। हमने ये किया हुआ है कि इनकी जितनी भी ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं, अभी हमें रिक्रूट कोर्स करवा रहे हैं। रिक्रूट कोर्स का मकसद यही है कि 9 महीने इनको अगर लगते हैं ना, तो 9 महीने का क्रेडिट आवर्स होते हैं। क्रेडिट आवर्स पूरा करने के लिए हमने इनका दौरानिया तो कम किया है, लेकिन डेज बढ़ाए हैं इन्हें। जुमे को भी होगा, सैटरडे को भी होगा, और इतवार को भी होगा। अगर 2 बजे तक होता है तो इनको हमने 5 बजे तक किया है। क्रेडिट आवर जितने भी रिक्रूट कोर्स के थे वो पूरे करने हैं। दौरानिया इसका कम कर दिया है। वो रिक्रूट कोर्स अभी शुरू हो चुका है हर पुलिस लाइन में तकरीबन। तो कल भी मैंने उनके पास गया था, पेशावर में भी गया था जहाँ खैबर के लोग थे, सवाबी में गया था जहाँ पे मोहम्मद के थे, बाजोड़ के थे, लेवीज एंड खासादार, वो ट्रेनिंग ले रहे थे। तो ये ट्रेनिंग जो है एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सीखनी है, हर चीज़ आगे बढ़ाना है इस मामले को। ठीक। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा, मुझे दोबारा मैं वही कहूँगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 3,000 से 3,500 की कैपेसिटी है ट्रेनिंग की, कि हम इतने जवानों को ट्रेन कर सकते हैं। सो इस फिर वही वाला कमिंग बैक टू दैट कि ये जो टोटल फोर्स है, क्या टाइम स्पैन आप समझ रहे हैं कि इस टाइम स्पैन के अंदर ये सारे ट्रेन हो जाएंगे जी? अबे जो हमने एस्टिमेट किया था वो 3 साल का किया था इसकी ट्रेनिंग के लिए। लेकिन वो तो सिर्फ पास जो कैपेसिटी थी, लेकिन आर्मी भी हमारी मदद को आ रही है, FC भी हमारी मदद को आ रही है। तो इंशाल्लाह होपफुली ये 6 महीने से लेकर 9 महीने तक खत्म हो जाना चाहिए। सॉरी। सो विद द फैसिलिटीज ऑफ द आर्मी, FC। अच्छा, सो व्हाट यू आर सेइंग कि हमारी पुलिस, KP पुलिस के अलावा FC, फ्रंटियर कंस्टेबलरी अलॉन्ग विद द आर्मी, दे आर सपोर्टिंग यू, और आप इन 30,000, 27 या 30,000 के दरमियान जो भी लोग हैं, इनको आप अगले 1 साल के अंदर ये ट्रेन हो चुके होंगे जी?
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, ठीक हो गया। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा और एक्सई एजेंसी की, वहाँ पर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दोबारा वही चीज़ सर, वहाँ के जो मलिक्स हैं उनकी एक बड़ी स्ट्रांग है कि जी जो खासादार उनके पास हैं उनको सैलरीज एंड ऑल दैट वो ये लोग देनी चाहिए, और उस पर काफ़ी रिजेंटमेंट भी है वहाँ पर। व्हाई इट्स सो? उनको तनख्वाह तो मिल रही है, लेकिन मैं वैसे आपको एक चीज़ फायदे और नुकसानात बता रहा हूँ। जी जी। ये जो एफसीआर था, इसमें इन सिपाहियों को जिसको लेवीज एंड खासादार कहा जाता है, इनको तनख्वाह ही नहीं मिलती थी। ये लोग थे ही नहीं वहां पे, ये किसी और की खिदमत कर रहे थे। लेकिन अभी सारों को तनख्वाह मिल रही है, 38,000 तनख्वाह इनको मिल रही है। और वो जो लेवीज एंड खासादार नाव पुलिस अफसरान हैं वो बड़े खुश हैं कि हमें ये तनख्वाह आपने बढ़ाई है, या हमारी माजी में भी इतनी तनख्वाह थी। तो ये वो हकायक हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचते, और मैं ये पहुंचवाना चाहता हूं कि फाटा के अवाम को, फाटा के एम्प्लॉइज को कितना फ़ायदा हुआ है। और कोई दुबई में बैठा हुआ था, कोई किसी का पर्सनल मुलाजिम था, उसको उसकी मर्जी थी कि किसको 4,000 दे, किसको 5,000 दे, और ये सारा तल चल रहा था वहाँ पे। अभी इतना मर्जर बड़े खूबसूरती से हुआ है, जिसकी बड़ी खूबसूरती के साथ इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे, जिनको ये पैसे जा रहे थे, ये सारा कुछ जो कर रहे थे, जिनके आपने नाम लिए, वो लोग इसकी इसलिए कोई नकायस ढूंढ रहे होते हैं, और कोई इसकी मुखालफत, पहले तो मुखालफत थी, लेकिन अभी बहुत खत्म हो गई है मुखालफत। ठीक, अब साहब मुझे ठीक, अब मुझे ये बताइएगा, जिस तरह आप अभी फरमा रहे हैं, मुझे एक चीज़ ज़रा ये भी बताइएगा कि इन तमाम जो वहाँ पर ये खासादार लेवीज़ के, इसमें से कितने पोर्शन है जो गोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं? क्योंकि उसका भी पता चला था जी गोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, और उसको भी एड्रेस किया, उसको ऑडिट किस तरह किया जा रहा है जी? बेसिकली इनको जो पुराने कानून के तहत कोई भाग गया था, कोई मिलिटेंसी के दौरान कुछ हुआ था, तो उनके जो सब्स्टिट्यूट थे वो कानून में, ये कानून में लिखा हुआ है, जो मैं बातें बता रहा हूँ, इसको एफजी कहते हैं। तो उनके एफजीओं को भर्ती किया गया है ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ सम कमेटी वहाँ पे बैठी थी, और उनसे नाम लिए गए थे, और उन्होंने उनके सब्स्टिट्यूट लिए। या तो फैमिली का कोई सब्स्टिट्यूट था, फैमिली ने बंदा दिया था, या जिसका कोई बंदा शहीद हो गया था उसका बंदा लिया था। ये जो कानून में लिखा हुआ है उसके बारे में। लेकिन हकायक ये हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी आपको बताऊं कि मोहम्मद में अभी मैं गया था, तो मुझे उन्होंने कहा कि हमें उनकी तनख्वाहें दे दें। मैंने कहा जो बंदा नौकरी करेगा, जो ड्यूटी करेगा, तनख्वाह उसको मिलेगी। ओके। बाकी ये काम खत्म हो गया कॉलोनियल निज़ाम वाला के नौकरी एक करे और तनख्वाह कोई दूसरा ले। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपने बड़े क्लियरली इसको बताया। सर, केपी पुलिस एक एग्जाम्पल थी, लोग, आप यकीन कीजिएगा, लोग पुलिस की इज्जत करना शुरू हो गए थे केपी पुलिस को देखकर, द वे दे वर मैनेजिंग, जिस तरह उनका लोगों के साथ था एंड ऑल दैट। ये ऑल ऑफ अ सडन केपी पुलिस को क्या हो गया? पेशावर के अंदर एक वो एग्जाम्पल, मैं जस्ट टू कोट एन एग्जाम्पल, ये जो आमिर तहलका था, इसने कोई वीडियो बनाई, उसके बाद पेशावर जो कि दारुल खिलाफा है केपी का, वहाँ पर पुलिस स्टेशन उसको लाया जाता है, उसको बरहना किया जाता है, उसको हमारे केपी पुलिस के जवान मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, फिर उसके बाद उसकी वीडियो बना के वायरल की जाती है। सर ये क्यों, वाई सो, क्या वजह हो गई एकदम? आपको एक चीज बताऊं, एक चीज कंफर्म है कि यहाँ पे जो लॉ बनाया गया था, पुलिस एक्ट, इट वाज वेरी गुड लॉ, एक्सीलेंट लॉ, दो देयर इज अ नीड टू इम्प्रूव इट आल्सो, बट इन कंपैरिजन टू अदर प्रोविंसेस दिस वाज द बेस्ट लॉ इन द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस। ठीक। ये जो एक्ट है ना जो आप बता रहे हो, ये टार्चर वाला, टार्चर इज नॉट बाय एनीबॉडी, दिस इज अ इंडिविजुअल एक्ट, और दोज पीपल वर अरेस्टेड एंड देन, मतलब उनकी अभी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी हो रही है, उसके बारे में मैं कहना कुछ नहीं चाहूँगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ थी जो हमने अभी गवर्नमेंट को कहा भी है कि 2 इदारे बनने थे इस पुलिस एक्ट में। वो बनने थे पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, पब्लिक कमीशंस, ठीक, वो अभी तक नहीं। और जो पुलिस का अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अकाउंटेबिलिटी का जो निज़ाम है, वो इंस्टीट्यूट नहीं हो सका। उसमें आला अदलिया ने कहा कि
क्योंकि हमारा बंदा अब इसमें बैठेगा तो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर के ये बात खिलाफ है। हमने अभी अमेंडेड एक बिल भेजा है कि इसकी जगह पे जजों की जगह पे कोई और बंदे लिए जाएं। एक तो ये वैसे अकाउंटेबल हैं, लोगों के सामने, प्रेस के सामने अकाउंटेबल है, जुडिशरी के सामने अकाउंटेबल हैं, एसपी कम लगाए हुए हैं हमने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। अब सुनता हूँ लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म जो पुलिस एक्ट में दिया गया था ना, वो अभी तक नहीं है। दूसरा ये कोई वाहिद वाकया नहीं था। बिल्कुल ऐसे में अगर देख लें कि इंडिविजुअल एक्ट होते रहते हैं। अच्छा सर, ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहले इंडिविजुअल वाकयात हो रहे थे, ये बेसिकली मैं वो पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि पूरा थाना था। सर ये एक एग्जांपल हो गई। अभी कोरोना के अंदर जिन लोगों ने खिलाफ वर्जी की, मेरा सिर्फ सवाल ये है, ये एक और हम लोग उसको देखते हैं कि उसको पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर कोई 150 लोग हैं, इनको मुर्गा बनाया हुआ है, मुर्गा बना के पूरी उनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं और उसके बाद हमारे पुलिस के जवान ही इन वीडियोस को वायरल कर रहे हैं। इन सारे लोगों के फैमिलीज जब ये देखती हैं कि उनके बाप भाई बेटे मुर्गे बन के वहां पर थाने में चक्कर लगा रहे हैं पेड़ के इर्द गिर्द, सर ये पुलिस, केपी पुलिस में कभी भी नहीं थी ये चीजें। जी ये जो आपको बताऊं, ये आपकी बात सही है, मैं इसको मानता हूं, मैंने देखी है ने, लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि जजा और सजा का कानून है। हमने इनको सजाएं दी हैं सारे बंदों को। बाकी जो आप ये बात करना है ना, मैं किसी आई डोंट वांट टू इंटर द पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल डोमेन में जी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि दिस इज नॉट द ओनली एग्जांपल्स, प्रीवियसली इट हैपेंस टू बी देयर। ठीक, सो टीवी भी देख लें और मीडिया को देख लें। यस, मेजॉरिटी इट वाज वेरी गुड। और दूसरा ये कि कंपैरेटिवली केपी पुलिस इज बेटर ऑफ इन कंपैरिजन टू द अदर प्रोविंसेस। ऑटोनॉमी है, बिल्कुल है, ये कंपैरेटिवली इट्स वेरी बेटर। बाकी इंडिविजुअल एक्ट्स होते रहते हैं। इंडिविजुअल एक्ट्स का हमारे पास यही है कि हम उनको सजा दें और जजा दें, वो जारी अमल है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और एक और भी मैं आपको चीज़ बताऊं, ये जो मैंने अभी देखा है कि पुलिस एक्ट वाज सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ कल्चर। यहाँ पे एक कल्चर है, कल्चर यही है कि किसी बंदे की आप बेइज्जती नहीं कर सकते। अब सारे लोग नीचे बैठते हैं, दिस इज एगालिटेरियन सोसाइटी। तो अगर अगर होते भी हैं ना, तो दिस इज एनार्की सोसाइटी, नॉट इन द पुलिस। सो इट इज, ये जो पुलिस एक्ट भी आया था, वो भी पुलिस एक्ट कोई कल्चर की प्रोडक्ट थी, बाय प्रोडक्ट था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उस पर भी आते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे आगे एक चीज़ बताइएगा। जिस तरह अभी बात हो रही है, ऑल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूट रेजोल्यूशन बनाई गई थी और उसके बाद जिसको हम DRC भी कहते हैं, इसकी इफेक्टिवनेस, क्योंकि अर्लियर इट वाज वेरी मच, अब हम रोज़ाना देखते हैं। ये अभी डॉन की न्यूज़ कल की मेरे पास है, जिसके अंदर वो आ रही है, जो वहाँ के डेली न्यूज़पेपर है उन पे आ रही है, डेली 10 से 15 लोगों को इस पूरे प्रोसेस के अंदर गोलियां मार दी जाती हैं जो सुलह करने आते हैं। सर ये किस तरह चीज़ें ख़राब हो रही हैं जी, इनके लिए क्या आप इक़दामात उठा रहे हैं? मैं वैसे बताऊं, इफ़ यू सी, जब लोग कहते हैं ना कि चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, तो मैं आपको बताऊं, इफ यू सी द फिगर्स, जी, टेररिज्म हैज डिक्रीज्ड, स्ट्रीट क्राइम हैज डिक्रीज्ड, किडनैपिंग फॉर रैंसम कम टू द नील। ठीक, सो दीज फिगर्स, वी कैन डिबेट एंड डिस्कस द फिगर्स, बट दीज आर द फिगर्स, न्यूट्रल फिगर्स हैं, कोई पुलिस की अपनी फिगर्स नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, नाउ कमिंग टू द ADR। हाँ जी, ADR आपको ये जो जुरिस्प्रूडेंस की ADR है ना, वेस्टर्न कंट्रीज भी ADR पर जा रही हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पर। उसके खतो खाल पर तो डिस्कशन हो सकती है कि कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ADR का एक दो फायदा भी है। ADR का ये फायदा है कि जल्दी से काम हो जाता है, जल्दी से इंसाफ हो जाता है, लोग राइट ऑफ उधर ही लिटिगेशन खत्म हो जाती है। लेकिन एक नुकसान है ADR का जो मुझे यहाँ पे नजर आया है, या जनरली ये तो दूसरी जगह पे होता है, ADR का आप नाम दे दें, पंचायत का नाम दे दें, जिरगे का नाम दे दें, उसमें एक चीज मैंने देखी है, औरतों की रिप्रेजेंटेशन और ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट वो कम होती है। तो ये हमने अभी यही सोचा है कि
एडीआर को और कैसे रिफॉर्म्स किया जा सके, क्योंकि एडीआर के बड़े फायदे हैं यहाँ पे। इफ यू सी द फॉर्मल सिस्टम एंड एडीआर, तो एडीआर में केसेस जितने डिसाइड हुए हैं वो फॉर्मल सिस्टम से ज्यादा हैं और लोग लिटिगेशन से भी बाज आ जाते हैं। लेकिन ये जो दो मैंने कैविएट्स बताए, एक फंडामेंटल राइट्स का, दूसरा वुमेन राइट्स का, इसको रिफॉर्म करने के बाद ही हम आगे जा सकते हैं और हमारी कोशिश यही है। और एडीआर उसकी मैं सपोर्ट करता हूं, मेरी अपनी है, दिस इज एकेडमिक डिस्कशन। एडीआर की उसकी सपोर्ट मैं करता हूं जो इट शुड अंडर द जुडिशियल अम्ब्रेला। ओके, आर्बिट्रेशन कह लें, जिरगा कह लें, उसको पंचायत कह लें या एडीआर कह लें, एडीआर के किस्में हैं सारी। ठीक, बट आई सपोर्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। अच्छा सर, पुलिस अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो है, जिसमें हम लोग देखते थे, जो कि केपी पुलिस एक्ट के अंदर है, इसके अंदर हम रीजनल कंप्लेंट अथॉरिटी देखते थे, हम डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमीशन देखते थे, प्रोविंशियल सेफ्टी कमीशन देखते थे, किस हद तक वो इस वक्त डिलीवर कर रही हैं जी वहां पर? में ये बनी थी पब्लिक सेफ्टी कमीशन, प्रोविंशियल लेवल पे तो ये दोनों बनी ही नहीं थी जी। उसकी वजह में को बताई यही कि जुडिशरी को रिजर्वेशन थी कि हमारा नुमाइंदा इस एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशंस में नहीं बैठेगा। ओके, एक डिसीजन दिया था और स्टे कर दिया था। ओके, के बाद पहले कोई काम नहीं हुआ। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, तो जो सवालात आप मुझसे पूछ रहे हैं शायद पहले किसी से पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा भी होता, लेकिन मुझसे पूछ रहे हैं इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। 2 सालों में, पहले 2 सालों में लेवीज और खासादार इधर बैठे हुए थे, एब्जॉर्प्शन तो नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं हुई 2 थी। साल पास हुआ था, नहीं हुई थी एब्जॉर्प्शन। 2 साल 5 सालों से ये कमीशन बनने थे, वो नहीं बनने थे, लेकिन इनिशिएटिव लेकर गवर्नमेंट को दिया है। अभी लेजिस्लेशन इंशाल्लाह वो पास भी करेंगे। ठीक है। तो हमारी है कि इंस्टीट्यूशनलाइज जो मैकेनिज्म्स हैं ना, वो जरूर इन प्लेस हो जाएं और हमारी अकाउंटेबिलिटी करें। ठीक, अच्छा थोड़ा सा सर आगे चलता हूँ। आप माशाल्लाह आपने सिंध में सर्व किया हुआ है, आप गिलगित बल्तिस्तान में इंस्पेक्टर जनरल रहे हुए हैं और नाउ यू आर हियर एज आईजी केपी। सर, केपी पुलिस के जो अफसरान हैं खैबर पख्तूनख्वा के, मेट बी पीएसपी, मेट बी अनकाडर्ड, मे बी जो हमारे दूसरे रैंक्स के हैं, आपने कैसा इनको फील किया? हाउ डू यू फील? किस किस्म के ऑफिसर्स हैं ये? मैं बड़ा अच्छा फील किया। वेरी गुड पीपल, वेरी गुड ऑफिसर्स। और बाकी अच्छे बुरे तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, लेकिन ओवरऑल वेरी गुड पीपल, वेरी गुड ऑफिसर्स। और इन्होंने ये कुर्बानियाँ दी हैं, इन्होंने अमन अमान ले आए हैं और हम तो सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और कमांड करते हैं। बाकी इम्प्लीमेंटेशन तो इन्हीं अफसरों ने करनी होती है, डीपीओ ने, एसएचओज ने, डीआईजीज ने, एडिशनल आईजीज ने। तो दे आर परफॉर्म्ड वेरी वेल, दे आर फॉट अ वार अगेंस्ट टेरर। और इतनी कुर्बानियाँ हैं, 1800 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें एडिशनल आईजी की लेवल तक लोग शहीद हुए हैं। तो ये तो किसी प्रोविंस में नहीं हुआ है। तो इन्होंने किया है, तो आई मस्ट अप्रिशिएट, आई मस्ट सैल्यूट देम। आई एम प्राउड टू बी अ कमांडर ऑफ दैट फोर्स। ठीक, अच्छा सर, एक और चीज़ जो थोड़ी सी अब एक यहाँ से जो रिजेंटमेंट आती है कि जी खैबर केपी के जो पुलिस अफसरान हैं, मैंने जिस तरह बताया पीएसपी हों या इनकार्डर्ड हों, दे फील लाइक कि दे हैव बीन लेफ्ट आउट, उनको लेफ्ट आउट किया जा रहा है। और सारे बाकी के जो लोग लगाए जा रहे हैं उनका, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, वो पंजाब से आए हुए हैं। एक 22 कॉमन के आपके साथ एक डीआईजी हैं जो डीआईजी हेडक्वार्टर्स हैं, एंड ही इज़ इन्फ्लुएंसिंग एंड प्लेसिंग द पीपल अराउंड। आप डू यू बाय दिस कमेंट? डू यू एग्री ऑन दैट, या आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट है और इसमें कोई हकीकत नहीं है? जी वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अफसरों में पुलिस फोर्स होती है, बाकी चीज़ें गॉसिप तो हो सकती है। और जैसे मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई कि there are the domains which I cannot want to enter into. So एक monolithic force है, debate and discussion open होती है। I believe in collective command, I believe in collective wisdom. आपको एक चीज़ बताऊं, केपी के तारीख में, आप केपी की तारीख और शायद पाकिस्तान के चारों सूबों की तारीख देख ले, कभी किसी आईजी ने कमेटी नहीं बनाई थी पोस्टिंग और ट्रांसफर्स के लिए। और एक्सरसाइज वो पावर कर रहे हैं जो आईजी करता है। आईजी के पास तकरीबन एक कमांड जरूर है, लेकिन आईजी's अथॉरिटी इज बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय दैट कमेटी। ओके,
एडिशनल आईजीज एंड जे जितने बंदों के आपने नाम लिए वो उसमें बैठे होते हैं। तो ये पाकिस्तान के तारीख का पहला मिसाल है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुई है। ओके, दूसरी ठीक है। बात, एसएचओ को पूरे पाकिस्तान में एसएचओ डीडीओ नहीं है, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, वो एसपी है। लेकिन केपी में पहली मर्तबा ये हुआ है कि ये डीडीओ बने हैं एसएचओ हजरात, ओके। जो जिनको बजट मिलेगी और वो ही खर्चा करेंगे। माजी में आपने ये बातें सुनी होंगी कि ऐसे जो कहता है कि मुझे तेल नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते, ऊपर खा जाते हैं। तो ये इसलिए ये स्टेप उठाया गया है, पूरे पाकिस्तान में ये रेप्लिक नहीं हुआ है। ठीक हो गया। यहाँ पे ये ठीक। और एक और चीज सर मैं एक मिनट थोड़ा सा इस चीज को आगे लेकर चलूं। आपने बिल्कुल एक केपी पुलिस की भी बड़ी क्लैरिटी से बताया कि जिस तरह यू रेट दीज ऑफिसर्स। सर पेशावर की, अगर मैं थोड़ी सी पेशावर की बात करूं, अभी आपके पास एसपी कैंट और एसपी सिटी, ये दोनों लड़के एएसपीज हैं और इनको एसपीज के चार्ज दे दिए गए। चारसदा नौशहरा बन्नू के अंदर एसडीपीओज थे, उन्होंने एसपी भी नहीं बने, एसपी हुए थे और उनको डीपीओज लगा दिया गया। और इन पांचों लोगों के अंदर एक चीज कॉमन है जो मैं पहले कह रहा था। सर क्यों, मतलब वाई सो कि एएसपी को एसपी लगा दिया जाता है, एसडीपीओ शिप खत्म होती है और उसके बाद डीपीओ लगाया जाता है। हम लोग तो पंजाब में करते हैं कि डीपीओ अगर एमसीएमसी ना किया हो तो उसको डीपीओ मत लगाएं। आपको नहीं लगता कि इसको रीएड्रेस होना चाहिए? आपको एक चीज बताऊं, हमारे पास 40 अफसरान की छाटेज है 18 और 19वें ग्रेड में। आपको पता है मुझसे पहले एनएमडीज में जो एक्स फाटा है सारे 17 ग्रेड के बंदे लगे हुए थे। ठीक है। तो ये उस टाइम पे भी ये बात उठनी चाहिए थी। बिल्कुल उठनी चाहिए थी जी, बिल्कुल। ये वो इश्यूज हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि आई डोंट वांट टू इंटर इन द पॉलिटिक्स। टाइम एंड स्पेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क अ क्वेश्चन एंड टू गिव एन आंसर्स। लेकिन अभी ये जो आपने एग्जांपल्स मुझे बताए, ये जो दो एएसपी जी 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 जी, एसपी कैंट और एसपी कैंट और सिटी जी, सिटी, ये 17 मेरे ख्याल में एक है शायद 17 ग्रेड में, दोनों एएसपीज हैं जी। हाँ, वो बाकी आपको बताऊं 17 ग्रेड के तो एनएमडीज में डीपीओ लगे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स जो प्रोविंशियल सर्विस से हैं। ओके। अपने दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स। ओके। That too is being regulated by that committee, which is consisting of the direct officers and the people from the province. बिल्कुल ठीक हो गया। कोई एडिशनल आईजी हेड करता है, 4 डीआईजी हैं उसमें जो रैंक्स से हैं बंदे, उनका भी एक नुमाइंदा, 2 नुमाइंदे बैठे हुए हैं। They do like this. ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। सनाउल्लाह अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। आपने हमें टाइम दिया। व्यूज़ जान लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो पुलिस लॉ बताऊंगा आप लोगों को कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये जो पुलिस का हर वक्त तमाशा बनाया जा रहा होता है, ये क्यों बना रहे हैं और कौन लोग बना रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पुलिस की हम बात कर रहे थे, अभी हमारे साथ आईजी खैबर पख्तूनख्वा थे। सर पुलिस लॉ की मैं ज़रा आपसे बात करना चाह रहा था, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, किस किस्म का तमाशा लगाया जा रहा है, हर वक्त हर रोज़ सारा क्रिटिसिज्म पुलिस पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, आखिर वजह क्या है। मुल्क एक है लेकिन 4 पुलिस के लॉ चल रहे हैं। इस्लामाबाद में 1861 का लॉ चल रहा है, क्यों चल रहा है इस पर भी बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2017 का पुलिस लॉ चल रहा है, सिंध के अंदर 2019 का चल रहा है, बलूचिस्तान के अंदर 1861 चल रहा है, और वो जो हम लोग एक अंग्रेज़ी का वर्ड है ना कॉस्मेटिक अमेंडमेंट्स, वो थोड़ी सी करके हमने बलूचिस्तान को भी वारिक किया हुआ है। इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह मैंने पहले बताया 1861 चल रहा है। क्यों, व्हाट इज़ द नीड ऑफ 4 पुलिस लॉज इन 1 कंट्री। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसको एड्रेस भी होना चाहिए, इस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं आपको बता रहा हूँ हो क्या रहा है। क्रिमिनल लॉज जो पाकिस्तान के हैं वो फेडरल डोमेन में आते हैं। मेजर की मैं बात करूंगा, पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड जिसको ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको हम लोग ज़ाब्ता फौजदारी कहते हैं, और तीसरा एविडेंस एक्ट जिसको हम कानून शहादत कहते हैं। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हैं एंड ये फेडरल डोमेन के अंदर आते हैं। इशू एक्चुअली ये है कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर पुलिस एक्ट बनाने की ज़रूरत क्या है प्रोविंसेस को। सिर्फ एक वजह है, पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप ये चाहती है कि मेरी मर्जी के लोग लगे।
आप जब अपनी मर्जी के लोग लगाएंगे तो आप अपनी मर्जी के उनसे काम कराएंगे। जब आप अपनी मर्जी के काम कराएंगे तो आप लोग उनको राइट फ्रॉम डे वन, जो आज तक पाकिस्तान में होता आ रहा है कि मेरी मर्जी के डीपीओज लगाओ, मेरी मर्जी के आरपीओज लगाओ, अगर आईजी मेरी बात नहीं मानता चीफ मिनिस्टर की तो आईजी को उठा के फेंक दो, विदाउट नोइंग द फैक्ट्स कि इन्होंने गलती क्या की है। इनकी गलती ये है कि ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? बिकॉज इन्होंने अपनी पोजीशंस पर ठहरना है। और ये सिर्फ पुलिस नहीं हो रही, ये तमाम महकमे जो हैं, मे बी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या कोई और, सबको अपनी अपनी कुर्सी बचाने का शौक लगा हुआ है। ठीक है, पुलिस ऑर्डर 2002 आया जिसके अंदर उन्होंने इंडिपेंडेंट कमांड दी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कांस्टेबल से लेकर एडिशनल आईजी तक इस पे इंडिपेंडेंट होगा और अगर कोई चीज़ जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं वो करेगा। अगर उसको अकाउंटेबल करना है, चीफ मिनिस्टर बिल्कुल पूछे, कमेटी बनाई गई, उस पे ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन आईजी शुड बी अकाउंटेबल, नॉट दीज। अब मसला क्या आया? खैबर पख्तूनख्वा में 2017 का कानून आ गया, नासिर खान दुरानी साहब को उधर आईजी लगाया गया, उन्होंने डिलीवर करके दिया। इमरान खान साहब की जे हो गई कि पूरे मुल्क के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की एग्जाम्पल दी जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छी चीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा में काम होने के बाद पंजाब के अंदर जब उनको कहा गया कि क्या हम ये जो पुलिस लॉ है ये पंजाब के अंदर इंप्लीमेंट करें, तो कुछ सियासतदान और कुछ बाबुओं ने कहा नहीं, आप ये मत करें, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो वो अथॉरिटी, पंजाब के जी डायनामिक्स फर्क हैं। क्यों? यहां पर इंसान नहीं रहते क्या? यहां पर लोग जिंदा नहीं रहते? लोग उसी तरह रहते हैं जहां पर खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनका भी खून वही है, वो भी मुसलमान है, वो भी पाकिस्तानी है, हम भी सारे पाकिस्तानी हैं। लेकिन नहीं, एक ऐसा माइंडसेट इमरान खान साहब के जहन में डाल दिया गया कि उनको कहा गया कि आप आईजी पे आईजी बदले, सवाए अमजद सलीमी के अलावा जो सानिया साहिवाल की वजह से हटाया गया। आई एम स्टिल अनेबल टू अंडरस्टैंड पंजाब के आईजीज को क्यों हटाया जाता है। आई रियली विश जो अब लगे हुए हैं वो पूरा अपना टेन्योर करें, लेकिन इस चीज को इस तरह मैनिपुलेट किया गया इमरान खान साहब के जहन के ऊपर कि उनको कन्विंस कर दिया गया कि पुलिस हमारे साथ चलनी जरूरी है, इसलिए हमें अपनी मर्जी के लोग लगाने चाहिए। ये जो रिफॉर्म्स वाला एजेंडा है खान साहब, इसको आप बिल्कुल छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कौन से लोग हैं? इस्लामाबाद की मैं बात करता हूं, ये 1861 का कानून चल रहा है वहां पर। 1861 क्यों चल रहा है? 1861 का इसलिए चल रहा है क्योंकि वहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं आई थी। ओके, अब तो वहां पर मेयर भी है। अब क्या इशू है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप यहां पर लॉ इंप्लीमेंट करें, नहीं किया जा रहा। कौन नहीं करने दे रहा? ये वो लोग हैं नाज़रीन, पूरी दुनिया में फोर्सेस के जो कमांडर्स होते हैं उनको चीफ कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो 1 लाख से लेकर 2.5 लाख 2 लाख तक की नफरी को हेड करते हैं, उनको नाम दे दिया गया है प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर। तुम लोग तो पीपीओज हो। अच्छा, तो फिर चीफ कौन है? हाँ, चीफ सेक्रेटरीज हैं, चीफ कमिश्नर्स हैं, एसीएस होम्स हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज हैं, ये सारे लोग चीफ हैं क्योंकि ये दे आर द पीपल हु आर रनिंग द शो। और उसकी वजह से इमरान खान साहब को वही सब कुछ बताया जाता है। एक और चीज़, प्राइम मिनिस्टर हाउस है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुझे पता है कि जो यूनिफॉर्म में लोग होते हैं वो इतने पसंद नहीं किए जाते, स्पेशली जो पुलिस के हों, ताकि कोई केस प्राइम मिनिस्टर के सामने पुलिस का कोई केस प्रेजेंट ही ना कर सके। और हर रोज उनको यही बताया जाता है कि हम लोग जिस तरह चाह रहे हैं उस तरह करें, एंड दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। मैं फिर एग्जांपल दूंगा आज, शुएब सडल साहब फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अफजल शिगरी साहब फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, नासिर खान दुरानी साहब, परवेज रहीम राजपूत साहब, तारिक खोसा साहब, ये सारे लोग हैं। आप इनको खान साहब मिलिए, इनको मिल के सिर्फ मिले नहीं, इनके साथ चीज़ें बनाकर इंप्लीमेंट करें। आपके डिफरेंस होंगे, इनको मिलेंगे, आपको पता चलेगा दे आर नो मोर इन यूनिफॉर्म, उनके कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो आपका इंस्टीट्यूशन ठीक हो जाएंगे। अगर इंस्टीट्यूशन ठीक हो जाएंगे तो ये एक सक्सेस स्टोरी होगी। हर चीज़ हो सकती है, बट यू कैन नॉट बी इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट विद एनी इंस्टीट्यूशन। और अगर ये चीज़ें ठीक नहीं होती तो मीन्स कि हम लोग इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी। आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।